हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूर क्यों है? दूर है सब लोग। हाँ हाँ, नज़दीक आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी अभी रहने दो, टाइम जाएगा। तो आप सबका स्वागत है इस सत्र में। जैसा कि हम लोग पिछले 2 महीना से अध्याय 2 के ऊपर चर्चा चल रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। कितने लोग पढ़ के आए हैं? कितने लोग पढ़ के आए हैं अध्याय 2? मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि आप पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और फिर जो अभी कर रहे हैं उसको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, अगर भगवत गीता को पढ़ना है, समझना है अच्छे से, तो हमको भगवत गीता, प्रभुपाद जी का तात्पर्य वाला ये भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है। पढ़ेंगे तो सवाल आएगा, प्रश्न आएगा मन में, और फिर ये सभा इसीलिए है, ये सभा इसीलिए है कि आपका सवाल को पूछें। चुपचाप नहीं रहने का है। अगर समझ में नहीं आए तो सवाल को दबा के रखेंगे, चलेगा, ठीक है, चलता है, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो सालों साल भक्ति करते रहोगे, करोड़ों जीवन। क्या है वो श्लोक पता है किसी को? आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। किसी को पता है वो श्लोक? कहाँ मिलेगा वो? चैतन्य चरितामृत। लेकिन आपने चैतन्य चरितामृत तो पढ़ा नहीं, तो कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, है ना। तो ये भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी में हमको पहले मिला है ना। सबको मैंने बोला है, सबके पास है कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, सबके पास है ना। किसके पास नहीं है? कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी यानी कृष्ण भक्ति में पहला कदम किसी के पास नहीं है, यानी सबके पास है। यानी मैं अगर पूछ रहा हूँ, मैं क्या अफ्रीकन में बोल रहा हूँ या मैं चाइनीज में बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ तो नहीं, जवाब तो मिलना चाहिए ना। हो सकता नहीं सोचता, वो अलग बात है भाई। आप मेरे से इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट, समझते? इंटरेक्ट यानी कि मैं खाली एक तरह से, खाली ऐसा, आप समझ रहे? मेरे पास तलवार मतलब भगवत गीता है, और मैं ऐसा नहीं बोलता कि भगवत गीता पढ़ो बिना समझे बस पढ़ते रहो। ऐसा मैं बोलता हूँ कि आप पढ़िए इसको और पूछिए। यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस, है ना। आप पढ़िए और कुछ भी सवाल पूछिए। तो इसके लिए आपको तो प्रयास करना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए, हाँ। तो अगली बार पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, पिछले बार कौन सा श्लोक हुआ था, मतलब श्लोक का नंबर पूछ रहा हूँ। श्लोक तो नहीं पता होगा, श्लोक का नंबर पूछ रहा हूँ। जिसने प्रोग्राम लिया उसी को पता होगा, जिसने एडिटिंग किया उसी को पता होगा। हाँ, तो बाकी लोग को पता करने का जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ मैं, अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, याद रखो आप, अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, फिर से सुन लो, आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऊपर विदेशी आक्रमण होगा, और हो रहा है विदेशी आक्रमण अलग अलग प्रकार से, और फिर आपको गुलामी करना पड़ेगा, और कर रहे हैं गुलामी। इसलिए तो मन भटक रहा है, मन शांत नहीं है, दुखी है, तड़प रहा है। भारत में सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अगर ये नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, यानी हमारे जीवन में अंधकार हटाओ, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो कैसे अंधकार कैसे हटेगा? हटेगा कैसे अंधकार? भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, इसको सीरियसली लीजिए प्लीज। खाली स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, डिग्री लेने से कुछ नहीं आता। बहुत लोगों को तो पता है ये सब बात, पता है ना सब लोगों को। कितने लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं नौकरी के लिए? बहुत लोग ऐसे हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिग्री है है मेरे पास, हाँ। फिर भी मुझे पता है कि क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में ऐसा चल रहा है। समझ रहे? लोग सब पढ़ रहे हैं, सब अंधकार में है लोग। मैं ऐसा नहीं माना, मैंने ऐसा बोल रहा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दो, मेडिकल कॉलेज बंद कर दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इसको लाइए जीवन में, भगवत गीता को लाइए जीवन में। अगर भगवत गीता नहीं लाएंगे जीवन में तो
तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईशोपनिषद अब मैं पढ़ रहा हूँ। ईशोपनिषद में लिखा है जो भगवान के विद्या को नहीं समझता है वो आत्महा है, यानी वो अपना आत्महत्या कर रहा है। जैसे ईशोपनिषद में कितना कड़क बोल रहे हैं। हमको लगता है गीता में कितना भगवान कड़क बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तविक में हमें शास्त्रों में कड़क ही सुनने का है, सुनना कड़क ही बात है। हमारे 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 सुधार के लिए दिया हुआ है ना। समझिए प्लीज़, इसके अंदर उपदेश है ना, हमारे लिए है। हमारे लिए मतलब मेरे लिए है, खाली मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए है, जितना भी जीवात्मा है सबके लिए है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं